नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में मेरे देखा था कि मेरे पास एक स्प्लेंडर आई थी जिसका गियर बॉक्स का बैरिंग टूट गया था, इनपुट सॉफ्ट वाला 6001 नंबर। तो दोस्तों अगर वो बैरिंग टूट जाता है तो उसके चलते बाइक में दूसरे और तीसरे गियर में काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है। कम स्पीड में चलाते हैं तो बाइक ठीक चलती है, तो गियर भी सही काम करते हैं। अगर कुछ स्पीड में चलते हैं तो दूसरे और तीसरे गियर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। तो दोस्तों अब देखिए, आप देख सकते हैं इसका बैरिंग काफ़ी टूट गया है और ये जो इसकी कोण है दोस्तों वो अलग हो गई है, गोलियां इसकी पिस गई हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जो ये बैरिंग होता है हमने इसको बाहर कैसे निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास दो यूनिक ट्रिक्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल करता हूं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके लिए एक पुलर भी आता है, लेकिन वो जो पुलर है उसका इस्तेमाल तब होता है अगर बैरिंग में कुछ प्ले हो और उसको साबुत ही निकालना पड़े, तभी वो पुलर काम करता है। लेकिन दोस्तों ये तो टूट गया है, आप देख सकते हैं जो इसकी आउट कोण है वो अभी इसमें फंसी है, हमें उसको भी किसी तरह निकालना है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हम उस कोण को बाहर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सो बात करते हैं दोस्तों पहले ट्रिक की। जैसे दोस्तों आपके एरिया में ये गैस वेल्डिंग से काम करने वाले दुकानदार होते हैं, तो आपने उसके पास चले जाना है इस चैम्बर को लेके। तो आपने क्या करना है, जैसे ये गैस वेल्डिंग होती है ना, इसके लो से इस बैरंग को कुछ गर्म करवा लेना है। और जैसे ही दोस्तों ये कुछ गर्म हो जाएगा, दूसरी साइड से आपने इसको हिट करना है और ये बैरंग तुरंत बाहर निकल जाएगा। पहला ट्रिक तो दोस्तों ये होता है जिससे हम एकदम से इस बैरंग को आसानी से निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे ट्रिक की। अगर दोस्तों मान लो ये बंदा गैस वेल्डिंग वाला आपके एरिया में नहीं है या उसके पास से मान लो गैस खत्म हो जाती है, तो आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपने जो उसके पास ये वेल्डिंग होता है बिजली वाला, उसका भी इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। अब देखिए कैसे। दोस्तों बिजली वाले वेल्डिंग सेट का इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मान लो आप जब भी इससे वेल्डिंग कराते हैं तो आपने क्या करना है दोस्तों, जो इसमें क्वाल प्लेट की असेंबली लगी है आपने सबसे पहले इसको अलग कर लेना है। वो इसलिए दोस्तों जैसे ही हम इस पर देखिए वेल्डिंग करने से पहले इसको अर्थ देंगे तो क्या होता है दोस्तों, कई बार अर्थ ढीला पड़ जाता है और जिसके चलते जो क्वाल प्लेट होती है, जो इसमें क्वाल्स लगी होती हैं, वो शॉर्ट हो सकती हैं। सो भाई इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताना चाहा, कभी आप इसमें लापरवाही बरतें और इससे आपके क्वाल्स खराब हो जाएं और कभी आप बाद में मेरे को दोष दें। तो दोस्तों इसलिए पहले आपने इसको ओपन कर लेना है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आपने कोई बोल्ट लेना है। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इस कोण के अंदर बिल्कुल फिट हो जाए। आप देख सकते हैं ये इसके अंदर पूरा फिट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसकी दोनों साइडों पे आपने वेल्डिंग करा लेनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्लास लेकर इसको पकड़ लेना है। और पहले अगर ये घूम जाता है तो ठीक है, अगर नहीं घूमता है तो आपने क्या करना है, एक एक्सल लेना है और जहां पर ये इसका मजबूत चैम्बर है यहां पर हथौड़ी से इसको हिट करना है। 2-4 बार हिट करने पर दोस्तों ये बैरंग यहां से आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन दो ट्रिक से मैंने आपको कितनी आसानी से इस टूटे हुए बैरंग को बाहर निकालना बताया। सो दोस्तों आशा करता हूं आपने इस वीडियो से दो नए ट्रिक्स सीखने को मिले ही होंगे। अगर दोस्तों आपने इस ट्रिक से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक समय समय पर मिल जाए। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे प्रति प्यार बनाए रखना, चैनल को सपोर्ट करते रहना। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।